इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा की होल पावर 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा सिद्ध करना है। तो इसमें होता क्या है, ऐसे सवालों में एक साइड को हमें लेना होता है, मतलब एक साइड को लेकर चलते हैं सॉल्व में, और जो आंसर में जो है ना दूसरी साइड आ जाती है। तो इस तरीके से ये सवाल प्रूफ हो जाते हैं। देखो अब हम करके बताते हैं। जैसे हमने LHS को लिया, LHS बराबर दिया गया है कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको चेंज करेंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर जो चल रहा है वैसा के वैसा ही। अब आपने देखा ब्रैकेट में एक भिन्न बन के तैयार हो गई। अब इस भिन्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने देखा हर दोनों का समान है तो एक बार लिखा जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा का जब इस साइन थीटा का इस साइन थीटा में डिवाइड देंगे तो आंसर एक आएगा, और एक का ऊपर गुणा, एक में एक ही आएगा, माइनस साइन थीटा का इस साइन थीटा में भाग देंगे तो एक आएगा, एक का ऊपर गुणा कॉस थीटा। और आप डायरेक्ट समझें, जब भी आपका भिन्न में हर समान आए तो एक बार हर लिखें और ऊपर वाली संख्या जैसी की वैसी। बीच में माइनस चल रहा है तो माइनस लगा दें, और अगर प्लस चल रहा है तो प्लस लगा दें। ठीक, आगे देखिए। अब यहां पर हमने क्या किया, इनका अलग अलग होल स्क्वायर कर लिया, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा अपना फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, पहले हमने यहाँ लिखा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है तो इसे मैंने दो बार लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी जगह मैंने फॉर्मूला लगा दिया। इस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाली संख्या को वैसा के वैसा ही लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर अपना देखो फॉर्मूला बन रहा है, अगर एक पे आप स्क्वायर लगा दें, एक पे कितनी भी पावर लगा दें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर एक पे 2 पावर लगा दे तो यहाँ फॉर्मूला आपका बन जाएगा, आपका जो फॉर्मूला है वो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार जोड़ दो यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह चल रहा है 1, बी की जगह चल रहा है कॉस थीटा। तो एक बार 1 और कॉस थीटा को जोड़ देंगे और एक बार 1 और कॉस थीटा को घटा देंगे दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब हमने देखा माइनस वाले से माइनस वाला ब्रैकेट कैंसिल, और आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपकी RHS है। RHS में देखो यही दिया गया था, RHS में यहाँ लिखा था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और ये आपकी आ गई RHS। इस तरीके से ये वाला सवाल सॉल्व होता है, यानी प्रूफ होता है। अगले सवाल को देखें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में बोला गया है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a बराबर आपको प्रूफ करना है 2 sec a। इसमें भी हम ये वही करते हैं, LHS लेके चलते हैं, LHS बराबर आपको कितना है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, ये आपकी भिन्न बन रही है तो भिन्न को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो भिन्न में होता क्या है, सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे, या फिर ऐसे लिखें इस वाली संख्या का गुणा इस वाली संख्या में कर देंगे तो यहां पर कितना बन जाएगा cos स्क्वायर ए, और
इस वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले ब्रैकेट में, यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस के 1 प्लस साइन ए की होल पावर 2। ठीक, ये मैंने क्रॉस गुणा कर दिया, इस कॉस ए का कॉस ए में गुणा कर दिया और इस ब्रैकेट का इसमें गुणा कर दिया, तो आपका ये बन के तैयार हो गया। और जो हर है उनका आपस में गुणा कर दो, 1 प्लस साइन ए और यहाँ कॉस ए, ठीक, इंटू में कॉस ए। आगे देखो, आगे आपका क्या आएगा, अब कॉस स्क्वायर ए वैसा के वैसा ही, यहाँ पर फॉर्मूला फिर से बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए की जगह 1 चल रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह साइन चल रहा है तो साइन स्क्वायर ए, प्लस होता है 2ab, तो 2ab, ए की जगह 1 चल रहा है, बी की जगह साइन चल रहा है, तो 1 का गुणा साइन में करेंगे ए बी बनेगा, मतलब साइन ही बनेगा, और 2 का गुणा करेंगे तो 2 साइन ही बनेगा, 2 साइन ए। इस तरीके से कॉस स्क्वायर ए वैसा के वैसा ही रहा, और यहाँ पर ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको प्रसारित कर लिया। अब ये हर जो चल रहा है वो वैसा के वैसा ही रहने दो। ठीक, अब यहां पर मैंने क्या किया, स्क्वायर वाला जो पद है उसको स्क्वायर वाले के पास में लाओ, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, तो इनको पास में लिख दो, इन दोनों को पास पास में, इन दोनों को अपन पास पास में लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 वैसा के वैसा ही, और यहाँ पर चल रहा है 2 साइन ए, और ये हर वैसा के वैसा ही 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब आपको फॉर्मूला लग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो फिर इससे यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी क्या होगा, 1 होगा, और ये 1 वैसा के वैसा ही, और यहाँ चल रहा है 2 साइन ए, अब 1 में कितना चल रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। यहां पर मैंने देखा 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 प्लस के 2 साइन ए, अब 1 में चल रहा है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 इंटू में कॉस ए। अब यहां पर क्या किया, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो क्यों ना 2 को कॉमन लिया जाए। जब आप कोई संख्या कॉमन लेते हैं तो उसका भाग देंगे, 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 2 का इस वाले पद में भाग देंगे तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा कितना, साइन। ठीक, और अपॉन में कितना चल रहा है, में चल रहा है आपका 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 इंटू में कॉस ए। अब आपने देखा ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, सेम था, तो यहां पर बचा क्या, यहां पर आप देखेंगे यहां पर क्या बचा आपका 2 अपॉन में कॉस ए। अब 2 वैसा के वैसा ही, और यहाँ 1 चल रहा है इंटू में, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए। ठीक, इस तरीके से आपकी आती है RHS, तो ये सवाल भी आपका सॉल्व होता है। देखो RHS में आपका 2 सेक ए ही था, देखो ये लिखा है 2 सेक ए। इस तरीके से आपका ये सवाल भी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन में आप भिन्न दी गई है, ये आपको भिन्न दी गई है। अब ये भिन्न दी गई है, इसको फिर से सॉल्व करेंगे, यानी LHS लेके चलेंगे और आपकी RHS आ जाएगी। तो देखो LHS लेके चल रहे हैं, LHS, LHS बराबर कितना दिया गया है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन में दिया गया है 1 माइनस tan थीटा। ठीक,
अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें सारे जो नंबर दिए गए मतलब ये रेशियो दिए गए टेन थीटा को चेंज कर लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, और कॉट थीटा को भी चेंज कर लेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा में। तो हमने लिखा टेन थीटा को चेंज किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और एक बड़ी लाइन खींची मैंने, ये माइनस का वन वैसा वन माइनस वैसा कि वैसे कॉट थीटा को चेंज किया, कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक, यस, इसको भी मैंने चेंज कर लिया, कॉस थीटा को लिख दिया कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और यहाँ पर वन माइनस टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक। अब ऊपर वाली संख्या जो है ना वैसे की वैसे ही रहने देंगे और नीचे वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसे, यानी कि कितना चल रहा था, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब नीचे वाली संख्या, इस साइन का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन में कितना चल रहा है, साइन थीटा, प्लस ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसे ही कॉस थीटा बटे में साइन थीटा अपॉन में, इसका कॉस का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जब यहां भी हमने देखा ऊपर भी एक भिन्न लिखी गई है नीचे भी एक भिन्न लिखी गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सबसे नीचे वाली जो संख्या होती है, यानी कि सबसे नीचे वाला जो नंबर होता है उसका गुणा सबसे ऊपर हो जाता है। तो साइन नीचे है, सबसे ऊपर साइन है, तो साइन का साइन में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इस वाली संख्या का इसमें गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे नहीं, पास पास में लिख देंगे। यहाँ चल रहा है कॉस थीटा इनटू में ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस यहाँ कितना है, कॉस थीटा, यानी कि जो सबसे नीचे वाली संख्या का सबसे ऊपर गुणा हो जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में इस वाली संख्या का इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा वैसा के वैसा ही, और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कंडीशन है, यहां पर हमने देखा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम ही है, बस अंतर क्या है, माइनस का। यहाँ पर चल रहा है साइन थीटा प्लस का, यहाँ पर चल रहा है साइन थीटा माइनस का। तो हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और ये जो माइनस चिन्ह लिया है ये यहाँ पर आ जाएगा इस प्लस की जगह पे, तो यहाँ बन जाएगा माइनस के साइन थीटा माइनस, और ये चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब ये ब्रैकेट में बन जाएगा साइन प्लस का और कॉस बन जाएगा माइनस का, ठीक। अब आप एलसीएम आराम से ले सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे, तो ये ब्रैकेट सेम है, तो एक बार लिखेंगे साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और ये कॉस वैसा के वैसा ही रहने देंगे, और ये साइन है, ये साइन भी वैसा के वैसा ही लिख देंगे, ठीक। अब ये आपका हो जाएगा एलसीएम। तो हमने एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, इस पूरी संख्या हम भाग देंगे, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 3 और थीटा माइनस, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ कॉस का ऊपर गुणा होकर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर 3 थीटा, ठीक। अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है क्या, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3,
तो ए की जगह पे चल रहा है यहाँ साइन थीटा और बी की जगह चल रहा है यहाँ कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर, प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस इन दोनों का इंटू हो जाएगा यानी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और अपॉन में जो चल रहा है वो वैसा के वैसा ही। अपॉन में कितना चल रहा है कॉस थीटा इंटू में ब्रैकेट साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। ठीक, इस तरीके से हमने ये यहां तक सॉल्व कर लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट जो है, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट ये कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो आपका बचेगा क्या, अब आपका यहाँ पर क्या बचेगा, ऐसे इतने में लिखना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है। आपका क्या बचा, ऊपर बचा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतने की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और ये इंटू में ये दोनों बचेंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और अपॉन में कितना चल रहा है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ आप डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि जगह की कमी पड़ रही है, तो आप डायरेक्ट समझे। डायरेक्ट कैसे समझे, देखें जब आप इस हर को, जब आप इतने हर को 1 के बटे में लिखेंगे तो यहाँ लिखेगा, यहाँ आपका होगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ कोसेक थीटा और यहाँ 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, यानी कि ये जो हर है जब ये 1 के अपॉन में लिखेंगे तो 1 के अपॉन में ये दोनों नंबर आएंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा को चेंज कर लेंगे कोसेक थीटा में, 1 अपॉन कॉस थीटा को चेंज कर लेंगे सेक थीटा में, और प्लस, और ये पूरी संख्या यानी कि ये पूरी जो पद है जब इस पूरे पद के बटे में लिखेंगे तो ये कट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। और यही आपकी क्या है आरएचएस, देखो आरएचएस में ये दिया गया है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यहाँ पर भी आपका चल रहा है, क्या चल रहा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक, इस तरीके से ये आपका सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर से वही करना है, एलएचएस लेके चलेंगे आरएचएस। होता क्या है इन सवालों में, कभी ज्यादातर आपको एलएचएस लेके चलेंगे आप, आरएचएस में आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एलएचएस सॉल्व करना ही पड़ेगा और साथ में आरएचएस को भी करना पड़ेगा, तो दोनों को उत्तर वहां समान आ जाएंगे, तो अपन कह देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। देखते हैं इस वाले सवाल में, तो यहाँ एलएचएस लेके चल रहा है, एलएचएस बराबर कितना दिया 1 प्लस सेक थीटा यानी सेक ए, और यहाँ दिया है सेक ए। ठीक, अब आपने देखा 1 प्लस सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ कितना हो जाएगा सेक ए को फिर से चेंज कर लिया 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, अब हमने देखा ऊपर वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे तो इस कॉस का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कितना चल रहा है कॉस ए। इसी प्रकार से यहाँ चल रहा है 1 अपॉन में कितना चल रहा है कॉस ए। इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर कितना 1 प्लस कॉस ए, यहाँ लिख दिया 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कितना चल रहा है 1। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे परमीकरण करेंगे। जब हम परमीकरण करेंगे तो परमीकरण में क्या होता है चिन्ह को बदलते हैं और गुणा कर देते हैं अंश और हर में, तो हमने फिर से चिन्ह को इसमें क्या किया परमीकरण कर रहे हैं, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1, यहाँ पर चिन्ह को बदल दिया, यहाँ कर दिया 1 माइनस कॉस ए अपॉन में भी 1 माइनस कॉस ए
तो ये हो रहा है आपका परमीकरण। अब आप देखेंगे यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह एक चल रहा है तो एक का स्क्वायर करेंगे एक, माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और अपन में इसका इसमें इस ब्रैकेट का एक में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस का थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अपॉन में कितना चल रहा है 1 माइनस कॉस ए। तो इस तरीके से ये आपकी आ गई RHS। ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो RHS में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है LHS लेके RHS सॉल्व तो करना ही है, साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि आप इस सर्वसम्मिका का यूज भी कीजिए, इस सर्वसम्मिका का उपयोग करके इसमें LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। तो अपन करेंगे क्या, देखो करके बता रहे हैं। LHS लेके चलेंगे LHS, LHS बराबर कितना दिया है कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस के 1 अपॉन में कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस के 1। अब यहां पर देखेंगे हम इस सर्वसम्मिका का यदि हमें यूज करना है तो अपन को करना क्या होगा, हमें बनाना होगा कॉस थीटा, कॉस एक थीटा बनाना पड़ेगा और कॉट थीटा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाग देते हैं, किसका साइन का। जितने पद लिखे हैं इन सभी पदों में साइन का भाग देने पर, तो यहां लिखेंगे, यहां हम लिख दे रहे हैं, यहां कॉस में किसका भाग दे रहे हैं कॉस ए में साइन ए का भाग दे रहे हैं, और यहां भी अपन क्या लिखेंगे साइन में साइन ए का भाग दे रहे हैं। यहाँ 1 है, 1 में भी साइन ए का भाग दे रहे हैं, यानी हर एक पद में साइन ए का भाग देंगे। कॉस है, यहां भी कॉस में साइन ए का भाग दे रहे हैं। ठीक, प्लस साइन है, साइन में भी साइन ए का भाग दे रहे हैं, और यहाँ 1 चल रहा है तो 1 में भी साइन ए का भाग दे रहे हैं। अब यहाँ क्या किया, जब मैंने साइन ए का भाग दिया तो देखो यहाँ पर कुछ के फॉर्मूला बन रहा है और कुछ पद कट रहे हैं। जैसे साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो इसीलिए कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस ये तो बन ही रहा, और यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस एक थीटा होता है, तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉस एक ए, कॉस एक ए अपॉन में फिर से आपका ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है कॉट ए, प्लस साइन से साइन कट गया था तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉस ए के। ठीक, अब हमने देखा, अब इसका यूज करते हैं जो आपको फॉर्मूला दिया गया था उसका। देखो इस फॉर्मूले में देखो, अगर हम क्या करें, अगर हम जो है ना इस वन को इधर भेज दें और ये कौशल इधर लेके आए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, या फिर ऐसा करें हम कि इस कॉट को ना इधर भेज दें, इस कॉट को इधर भेज दें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1। अब इतने का हम यूज कर लेंगे इस फॉर्मूले में। देखो जैसे कितना हो जाएगा, यानी 1 बराबर जहां कहीं भी 1 मिलेगा वहां पे कितना लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। देखो अब इसमें यूज करते हैं,
ये देखो। तो कॉट वैसा के वैसा ही यहाँ लिख दिया कॉट कॉट ए वैसा के वैसा ही प्लस के कॉसेक ए भी वैसा के वैसा ही माइनस इस एक की जगह पे क्या लगा दिया, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए अपॉन में। इसकी जगह मैंने फॉर्मूले का यूज नहीं किया, ये केवल अंश में ही फॉर्मूले का मैंने यूज किया। जी देखो कॉट वैसा के वैसा ही, कॉसेक वैसा के वैसा ही, माइनस वैसा के वैसा ही, और इस एक की जगह पे हमने ये फॉर्मूला लगा दिया ये इतने, ठीक। और जो हर चल रहा है हर वैसा के वैसा ही लिख दिया, पहले कॉट लिख दिया कॉट ए माइनस के कॉसेक ए और प्लस के एक, ठीक। अब हमने देखा ये कॉट वैसा के वैसा ही, कॉसेक लिख लो पहले, को ए वैसा के वैसा ही प्लस के कॉट ए भी वैसा के वैसा ही, कॉट ए भी वैसा के वैसा ही, ठीक। और यहाँ बन रहा है फॉर्मूला, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इतना फॉर्मूला बन रहा है, इतना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ दो और इंटू में दूसरे ब्रैकेट में घटा दो, तो यहाँ कर दिया, एक बार मैंने जोड़ दिया कोसेक ए प्लस के कॉट ए और इंटू में दूसरे ब्रैकेट में घटा दिया, यहाँ लिख दे रहा है, यार जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा है कोसेक ए माइनस के कॉट ए, ठीक। और इस पूरे के अपॉन में कितना चल रहा है, पूरे के अपॉन में चल रहा है कितना, ये ब्रैकेट पूरा कितना कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस के एक, ठीक। अब हमने देखा ऊपर वाली संख्या में ब्रैकेट कॉमन हो रहा है, ऊपर वाली जो संख्या उसमें ब्रैकेट आपका कॉमन हो रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ आपने क्या किया, ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, जो ब्रैकेट है यहाँ पे कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉसेक ए प्लस के कॉट ए कॉमन। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचेगा आपका एक माइनस, यहाँ पर आपका ये हट जाएगा, प्लस वाला ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, लेकिन ये जो माइनस है, ये जो माइनस, इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा कोसेक कोसेक ए, और इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे, इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे, तो हो जाएगा प्लस के कॉट ए, ठीक। अपन में कितना चल रहा है, कॉट ए माइनस के कोसेक ए और प्लस के वन। अब हम देख रहे हैं, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें ये जो ऊपर ब्रैकेट बना है वन माइनस कॉसेक ए प्लस के कॉट ए, वही ब्रैकेट नीचे, बस पद इधर उधर लिखे गए हैं। देखो वन वन प्लस का कॉसेक ए माइनस के कॉसेक ए माइनस के, देखो कॉसेक ए माइनस के कॉट ए प्लस का, तो ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट आपका कैंसिल होता है, तो आपका बचा क्या, आपका जो बचा है, आपका बचा है कोसेक कोसेक ए प्लस के कॉट ए, और यही आपकी क्या है आर एच एस। इस तरीके से ये वाला सवाल भी आपका प्रूफ होता है इस सब सबका की सहायता से। देखो कोसेक ए प्लस के कॉट ए, और यहाँ भी आंसर में कितना आ रहा है कोसेक ए प्लस के कॉट ए, इस तरीके से ये भी आपका फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है और पेपर में काफी बार आ चुका है। इसमें भी अपन क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस हम लेकर आएंगे। एलएचएस बराबर दिया गया है एलएचएस बराबर कितना दिया गया, रूट के अंदर दिया गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस
साइन ए। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले ये रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें परमीकरण करेंगे। तो मैंने परमीकरण कर दिया और हर का परमीकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिखा 1 + sin ए अपॉन में यहाँ कितना चल रहा है 1 - sin ए। परमीकरण जब आप हर का करेंगे तो हर में जो चिन्ह चल रहा है माइनस से आप चेंज कर देंगे, प्लस बन जाएगा, यानी 1 + sin ए। और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 + sin ए। जब भी आप हर का परमीकरण करें और हर में माइनस चिन्ह चल रहा हो तो आप क्या करेंगे, चिन्ह को विपरीत करेंगे, यानी माइनस चल रहा है तो प्लस बनाएंगे और अंश और हर में गुणा कर देंगे। अगर यहाँ प्लस चलता होता तो आप माइनस बनाते और अंश और हर में गुणा कर देते। अब आप देख रहे हैं जब मैंने इतना कार्य कर लिया तो इसमें देखा हमने इसमें क्या बना अपना आंसर में, एक ब्रैकेट सेम है तो यहाँ हो जाएगी ब्रैकेट की होल पावर 2, यानी कि 1 + sin a की होल स्क्वायर। और यहाँ फॉर्मूला बन गया a - b a+b, तो क्या होता है a² - b²। अब a की जगह एक चल रहा है तो एक का स्क्वायर करेंगे, a की माइनस b की जगह चल रहा है साइन तो साइन का स्क्वायर करेंगे sin² a। ठीक, अब मैंने देखा यहाँ पर 1 + sin a वैसा के वैसा ही, होल स्क्वायर वैसा के वैसा ही होल स्क्वायर लगाएंगे। और यहाँ सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर लगाना चाहिए था। 1 - sin² क्या होता है cos²। तो 1 - sin² बराबर क्या हो जाएगा cos²। ठीक, अब इसके आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वर्गमूल ले लेंगे। जब 1 + sin a का होल स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर जो है ना कट जाएगी, इस रूट के कारण बाहर आ जाएगा बिना स्क्वायर का। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे कितना 1 + sin a और अपॉन का इसका भी आप वर्गमूल ले लेंगे, क्योंकि पर रूट लगा है तो cos² का वर्गमूल कितना हो जाएगा cos a। ठीक, cos a। अब ये जो cos a है वो अलग अलग कर लेंगे, 1 के अपॉन में भी cos a आ जाएगा प्लस साइन के अपॉन में भी cos a आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, 1/cos a क्या होता है sec a और साइन अपॉन cos a क्या होता है tan a। और ये हमें क्या करना था प्रूफ, यानी ये हमारा RHS आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये भी सवाल आपका फिनिश होता है। देखो sec a + tan a लाना था और ये आपका sec a + tan a गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आप क्या करेंगे LHS लेके चलेंगे और RHS लाएंगे। देखो करके बताते हैं। LHS बराबर कितना चल रहा है sin थीटा, सॉरी sin a नहीं sin थीटा -2 sin की पावर 3 थीटा अपॉन में कितना चल रहा है 2 cos की पावर 3 थीटा माइनस के cos थीटा। ठीक, अब हमने देखा इसमें जो हर चल रहा है उसमें sin थीटा यहाँ भी है sin थीटा यहाँ भी है, तो आप क्या करेंगे sin थीटा को कॉमन करेंगे। अब sin थीटा को मैंने कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचेगा आपका एक माइनस, यहाँ बचेगा कितना 2 और एक पावर कम हो जाएगी तो यहाँ बचेगा sin² थीटा। ठीक, और अपॉन में देखो, अपॉन में cos थीटा दोनों जगह लिखा है तो आपने cos थीटा को यहाँ कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ cos की पावर 2 बचेगी cos² थीटा माइनस यहाँ cos थीटा एक ही है तो cos थीटा का cos थीटा हम भाग देंगे तो एक आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूले का sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा। ठीक, इनटू में अंश में क्या करेंगे आप चेंज कर लेंगे, तो नहीं अंश को रहने दो, हर को चेंज कर लो क्योंकि फिर -2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए अंश को रहने दो, हर को चेंज कर लो। तो अंश वैसा के वैसा ही 2 sin² थीटा वैसा के वैसा ही, इसको चेंज कर लिया 2 वैसा के वैसा ही। और यह फॉर्मूला होता है cos² थीटा क्या होता है 1 - sin² थीटा sin² थीटा। और ये चल रहा है -1 चल रहा है। अब हमने देखा कि
आगे सॉल्व करेंगे तो हमने देखा क्या, tan थीटा वैसा के वैसा ही, और यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वैसा के वैसा ही। अब देखो, जब दो का इस एक में गुणा करेंगे, दो का एक में गुणा करेंगे तो यहाँ दो आ जाएंगे, और दो में से ये वाला जो एक है ये कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एक बचेगा माइनस। अब इस दो का इस साइन में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट सेम बन गया, तो ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल होता है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, tan थीटा, जो कि आपकी क्या है, RHS, ये आपका सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से वही कार्य करना है, LHS लेके चलेंगे और RHS लाएंगे। तो यहाँ पर LHS लेके चलते हैं, LHS, LHS बराबर कितना दिया है, साइन ए प्लस कोसेक ए की होल पावर 2 प्लस कॉस ए प्लस सेक ए की होल पावर 2। ठीक, आपको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमने देखा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह चल रहा है कोसेक, तो यहाँ कोसेक का स्क्वायर, स्क्वायर ए। अब होता है ए बी यानी 2ab, 2 वैसा के वैसा ही, ए का और बी का यानी इन दोनों का आपस में गुणा, यह कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू में कोसेक ए। ठीक, तो इस तरीके से ये ब्रैकेट सॉल्व होता है। ये इधर वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे, यहाँ भी फॉर्मूला भी आएगा, पहले पद का वर्ग यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर, और क्या होता है 2ab, तो यानी कि 2 वैसा के वैसा ही, और कॉस का और सेक का गुणा यानी कि कॉस ए इंटू में सेक ए। अब हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा साइन को यदि हम कॉस के पास में लिख दें, ये साइन है, अगर ये साइन जो है ना इस कॉस के पास लिख जाए तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको इसके पास में लिख दे रहे हैं, यानी कि यहाँ लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर। ठीक, अब हमने देखा इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 वैसा के वैसा ही, साइन ए इंटू कॉस ए के, साइन ए इंटू कॉस ए के 1 होता है, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। अब ये भाग में लग जाएगा गुणा में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इस तरीके से ये 1 होता है, यानी साइन का और कोसेक का आपस में गुणा करेंगे तो एक आंसर आता है। तो इसलिए अपन इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन क्या, 2 वैसे के वैसे इसकी जगह पे 1 हो गया, प्लस ये तो इसके साथ में लिख दिया, प्लस कितना बचा, सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए प्लस 2, इसका मान भी जैसे कॉस के साथ सेक आता है तो इसका मान भी 1 होता है, प्लस कौन बचा, कोसेक बचा, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। अब हमने देखा इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह पे भी 1, और यहाँ 2 गुणा 1 बराबर 2, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, इसका भी फॉर्मूला लगा दो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए चल रहा है तो ए लिख दो। अब सबको जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 10 यानी tan स्क्वायर ए प्लस के बचा कौन, कॉट, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से आपकी आती है RHS। इस तरीके से आपका ये सवाल भी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, LHS लेके फिर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में LHS बराबर कितना दिया है, कोसेक ए माइनस के साइन ए, और यहाँ चल रहा है सेक ए माइनस के कॉस ए
तो चेंज कर लो, कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin a माइनस के साइन वैसा के वैसा ही। यहाँ सेक बराबर क्या होता है 1/cos a और cos वैसा के वैसा ही। अब क्या करेंगे, इस साइन का इस साइन में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना साइन ए। इस कॉस का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, अब यहाँ देखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू में यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना चल रहा है कॉस। अब आपने देखा यहाँ स्क्वायर लगाया और यहाँ बिना स्क्वायर, तो ये कॉस इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये साइन इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया आपका, आंसर आपका आया कॉस ए इंटू में साइन ए का, एक कॉस यहाँ बचा था और एक साइन यहाँ बचा था, तो कॉस ए इंटू में साइन ए। अब हम देख रहे हैं ये आपने पूरा सॉल्व किया तो RHS का टर्म नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे इसको नाम दे देंगे समीकरण एक और इधर की साइड आप RHS को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि मैंने बताया था पिछले सवाल में कि कभी कभार क्या होता है LHS से काम नहीं होता है तो फिर RHS को भी सॉल्व करना होता है। और RHS अपनी कितनी चल रही है, RHS चल रही है 1/tan a इंटू में cot a, तो यहाँ हो जाएगा 1/tan a प्लस में इंटू में नहीं प्लस में cot a, इंटू में नहीं चल रही थी प्लस में चल रही थी, तो यहाँ कितना चल रहा है 1 वैसा के वैसा ही। और इस tan को चेंज कर दिया किसमें साइन थीटा मतलब साइन ए अपॉन में cos a प्लस cot को चेंज कर दिया क्या हो जाएगा cos a अपॉन में साइन ए। ठीक, अब ऊपर जो चल रहा है वो तो वैसा के वैसा ही चलेगा, नीचे वाली भी इनको सॉल्व करते जाओ, क्रॉस से सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इस वाले का इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसका इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इन दोनों का आपस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऊपर वाली जो टर्म है वो वैसा के वैसा ही रहेगा, यानी कि एक वैसा के वैसा ही गुणा में नीचे वाली संख्या को पलट जाएगा, यानी नीचे वाली संख्या हो जाएगी साइन ए इंटू में कॉस ए, सॉरी जैसा चल रहा है वैसा ही लिखो, बदलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन में कितना अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हैं इसका सूत्र बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा सूत्र, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, और ऊपर वाले नंबर वैसा के वैसा ही कॉस ए इंटू में साइन ए, और जब इसे दोबारा से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए। अब आप देख रहे हैं RHS को आपने सॉल्व किया, जब आपने RHS को सॉल्व किया तब भी cos a इंटू साइन ए आया, LHS को सॉल्व किया तब भी cos a इंटू साइन ए आया। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों हैं, इसको समीकरण दो बना दो, ये दोनों RHS और LHS को सॉल्व करने पर आंसर कैसे आ रहा है समान। तो आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट होता है कि LHS बराबर में RHS, और इस तरीके से ये सवाल भी आपका सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें भी आपको वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, LHS लेके चलेंगे RHS सॉल्व। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 3 पक्ष चल रहे हैं, तो LHS लेकर भी चलेंगे
तो अपन को ये वाला पक्ष भी लेना पड़ेगा, फिर ये वाला। तो इससे अच्छा है कि हम तीनों एक साथ लेके चल रहे हैं और आंसर में जो है ना तीनों एक साथ बराबर आ जाएंगे, तो अपन कह देंगे ये आपका सही है, मतलब सत्यापित है। तो लेके चल रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ चल रहा है क्या 1+tan²। क्या चल रहा है 1+tan²। तो 1+tan² कितना होता है, 1+tan² थीटा होता है sec² थीटा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं sec² ए चल रहा है थीटा की जगह, तो ए। इसी प्रकार से 1+cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cosec² ए बराबर, और यहाँ इसको चेंज कर ले रहे हैं। 1 - tan का क्या होता है sin थीटा, यानी sin ए अपॉन में क्या हो जाएगा cos ए, और इधर हो जाएगा 1 - cot का कितना हो जाएगा और cos ए अपॉन में sin ए, और तीसरा पक्ष अपना कितना चल रहा है tan² ए। ठीक, अब यहाँ पर लिखा हमने ऊपर वाला जो पद चल रहा है sec² थीटा चेंज कर लेंगे। sec² थीटा किस में चेंज हो जाएगा 1/cos² थीटा में, यानी cos² में। और नीचे वाले पद को अपन चेंज करेंगे तो 1/sin² ए में चेंज होगा। इसे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा sin² ए अपॉन में 1। ठीक, इक्वल में यहाँ कितना बनेगा, इस cos का इस एक में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा cos ए माइनस के sin ए, और इसकी बटी में कितना चलेगा cos ए। इधर इस साइन का इस एक में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा sin ए माइनस के cos ए, और इसकी बट्टी में कितना चल रहा है sin ए। ठीक, और ये तीसरा पक्ष कितना चल रहा है, तीसरा पक्ष अपना चल रहा है tan² ए। अब आपने देखा sin का एक में गुणा हो जाएगा sin² ही बनेगा, cos का एक में गुणा हो जाएगा cos² ही बनेगा। तो यहां बन जाएगा sin² ए अपॉन में cos² ए बराबर। यहां पर अपन देख रहे हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट लगभग समान ही है, बस इसमें चिन्ह का अंतर है। तो अपन क्या करते हैं माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा, जो साइन माइनस का चल रहा था ये प्लस का हो जाएगा, और ये कॉस प्लस का चल रहा था ये क्या हो जाएगा माइनस का। और ऊपर वाली जो संख्या वो वैसे की वैसे ही, ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसे ही, यानी कि साइन ए माइनस के कॉस ए अपॉन में कितना चल रहा था कॉस ए, तो कॉस ए लिख दिया। और नीचे वाली संख्या को पलट देंगे, साइन ऊपर पहुंच जाएगा और अपॉन में कितना साइन ए माइनस के कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज, पावर 2 चल रही है सभी पे, और बराबर में यहाँ कितना चल रहा है tan² ए। ठीक, अब हमने देखा ये पूरा ब्रैकेट जो है ना ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल। ठीक है, तो अपने पास बचा क्या, अपन देख रहे हैं यहाँ पर sin² ए अपन में cos² ए क्या बन जाएगा tan² ए बराबर। यहाँ भी हमने देखा ये माइनस का स्क्वायर हो जाए, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस बन जाएगा, और यहाँ sin ए बचा है और यहाँ cos ए, तो sin अपन cos क्या हो जाएगा tan, इस पावर की वजह से ये स्क्वायर में बदल जाएगा, और बराबर में यहाँ भी चल रहा है tan² ए। इस तरीके से हमारे तीनों पद हैं वो बराबर आ गए, तो अपन कह देंगे सत्यापित हुआ, यानी सिद्ध हुआ। इस तरीके से हमारा 10 सवाल भी फिनिश होता है।